नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासज्योतिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्री सनातन गोस्वामी पाद की शिक्षा। और सनातन गोस्वामी पाद के श्लोक है के आमी केने आमाई जारे तापत्रय इहा नहीं जानी आमी के मने हित है। साध्य साधन तत्व किछुई न जानी कृपा करी कह तुम्हें। साध्य साधन तत्व मैं कुछ नहीं जानता हूँ, है ना। साध्य क्या है, साधन तत्व क्या है, ये सब मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ। तो आप कृपा करके मेरे को बताइए, है ना। साध्य साधन तत्व पूछते ना जाने, कृपा करी सब तत्व कहो तो अपनी। तो के आमी, इस प्रश्न के उत्तर में महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, सूर्यांश किरण जय छे अग्नि चाला चय, कृष्णेर स्वाभाविक कृष्णेर 3 प्रकार शक्ति हुई। सूर्यांश किरण जय छे अग्नि ज्वाला चय, स्वाभाविक कृष्णेर 3 प्रकार शक्ति हुई। तो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और जीव है तटस्थ शक्ति। तो इसके ऊपर सारे श्लोक हमने श्रवण किए। कृष्ण स्वाभाविक 3 शक्ति है, चित शक्ति, जीत शक्ति और माया शक्ति। एक तो चित शक्ति, इसको विष्णु शक्ति कहलाता है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, पराशक्ति है। और जो अपरा है, जो भौतिक शक्ति, वो बहिरंगा शक्ति है। अविद्या कर्म संगना तृतीय शक्ति विश्वते। तो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति तथा माया शक्ति, और दोनों के बीच में तटस्थ शक्ति। तो ये जो तटस्थ शक्ति जीव, तो अंतरंगा शक्ति जो विष्णु शक्ति, ये दोनों आध्यात्मिक शक्ति है ना। और सिर्फ भौतिक माइक शक्ति वो आपका बहिरंग शक्ति है। तो ये हम पढ़ रहे थे। तो इसमें शक्ति की, तीनों शक्तियों के भेद दिखाने के लिए यहाँ पर अनेकों श्लोक व्यवहार की गई। जैसे 113 नंबर श्लोक से, है ना, सारी सृजनात्मक शक्तियां परम अद्वैत सत्य में विद्यमान रहती है। सामान्य व्यक्ति के लिए यह अचिंत होती है। वे अचिंत शक्तियां सृजन, पालन तथा संहार की विधि में कार्य करती है। ये श्रेष्ठ तेजस्वी तपस्वी, जिस तरह अग्नि में 2 शक्तियां उष्मा तथा प्रकाश
होती है, उसी तरह यह अचिंत शक्तियां परम सत्य के स्वाभाविक गुण है। अविद्या के प्रभाव से आच्छादित यह जीव विभिन्न भौतिक स्थिति में विविध रूपों में विद्यमान रहता है। हे राजन, इस तरह वह कम या अधिक मात्रा में भौतिक शक्ति के प्रभाव से मुक्त होता रहता है। हे राजन, क्षेत्रज्ञ शक्ति तो जीव है, यद्यपि उसे भौतिक जगत अथवा आध्यात्मिक जगत में रहने की सुविधा प्राप्त है, किंतु वह भौतिक अस्तित्व के 3 तापों को भोगता है। उनके पास चॉइस होता है जीव को, आध्यात्मिक जगत में रह सकता है, भौतिक जगत में रह सकता है। भौतिक जगत में रहेगा तो उनको 3 तापों के अधीन रहना पड़ता है, 3 तरह के ताप उनको लगता है ना, क्योंकि उसे अविद्या शक्ति प्रभावित करती रहती है, जो उसके वैधानिक स्थिति को आच्छादित कर देती है। सुबह हम कल पढ़े, श्रवण किए थे। अपरा इयम इतस्तु अन्यम प्रकृतिम विद्धि में परम जीवभूतम महाबाहो जजेदम धार्यते जगत। 116 नंबर श्लोक से पढ़ते हैं आज की क्लास। हे महाबाहो अर्जुन, इस अपराशक्ति के अतिरिक्त मेरी एक पराशक्ति है। अपराशक्ति है माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति, अपराशक्ति है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे महाबाहो अर्जुन, जीव भूतम महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, इस अपराशक्ति के अतिरिक्त मेरी एक पराशक्ति भी है जो जीवों से बनी है। तो जीव जिससे बनी है, जो कि निकृष्ट भौतिक शक्ति के स्रोतों को शोषण कर रहे हैं। जीव भूतम महाभाव जदुदेम धार्यते जगत, जदते धार्यते जगत। श्लोक भागवत गीता की है। अब जीव चाहे तो आध्यात्मिक जगत में रह सकता है और नहीं तो भौतिक जगत। उसके चुनाव क्या चुनते क्या है ना, उसके चुनाव क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। आप करते है ना, भौतिक संसार के चुनाव करते हैं या आध्यात्मिक जगत के चुनाव करते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीव के पास हमेशा 2 चॉइस रहता है ना, किंतु करता क्या हो। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कभू स्वर्गे उठाई कभू नरक डुबाई, दंड जने राजा जन नदीते चुबाई। कब कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कृष्ण को भूल गया, कृष्ण को भूलने से जीव अनादिकाल से बहिर्मुख हो जाता है। कृष्ण भूलि से जीव कृष्ण को भूलकर वह जीवात्मा अनादिकाल से बहिर्मुख बाह्य रूप द्वारा आकर्षित होता है। कृष्ण को भूलते ही वो भौतिक संसार के द्वारा आकर्षित हो जाता है। और ये आकर्षण कब की है? अनादिकाल से। कब उनको आकर्षण शुरू हुआ था पता नहीं, उनको खुद भी पता नहीं उसको, है ना, कब वो शुरू किया था। भौतिक संसार के चकाचौंध के प्रति आकर्षण
उन्होंने कब शुरू किया थे? अनादिकाल से, और वो उसी में आकर्षित रहता, उसी में रचा पचा रहता, और आज भी रचा पचा है। हम सब जनों में भक्ति करने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते, इस चकाचौंध से दूर रहना पड़ता है ना हमको। किंतु हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कृष्ण भूली सही जीत अनादि बहिर्मुख, अतः माया हृदय संसार दुख। उसको दुख क्यों देता है? एक तो वो कृष्ण को भूल गया, अपनी जगह भूल गई, अपनी घर भूल गई, अपने जन भूल गए, अपने सब कुछ भूल गया, है ना। वो बहिर्मुख हो गया, वो कृष्ण की तरफ मुख नहीं है, उन्मुख नहीं होता, उन्मुखता नहीं है, वो कृष्ण से दूर चला गया, दूर रहना चाहता है, दूर रहने को पसंद करता है। और ये उनकी सिलसिला, ये इनकी रहने की, अकेला रहने की, अलग रहने की, छोड़ के रहने की कब से शुरुआत किया इन्होंने? अनादि। कब शुरू किया उसको पता ही नहीं है, उसको वो समय ही नहीं पता है, 1 जन्म 2 जन्म के, वो अनादि काल से ही वो बहिर्मुख है। इसलिए माया जो है, भौतिक संसार की जो बहिरंग शक्ति है, माया शक्ति, उसको दुख देती है, उसको दुख देती है, उसको दुख देती है। उनको दुखों का एकमात्र कारण है वो कृष्ण को भूल गया, बस कृष्ण को भूल गया, ये दुख का कारण कृष्ण को भूल गया, है ना, कृष्ण को भूल गया। जीव अनंत काल से कृष्ण को भूलकर बाह्य रूप द्वारा आकृष्ट होता रहा है ना। आज भी हमारा आकर्षण देखो, आज भी हमारा आकर्षण कृष्ण की तरफ थोड़ी है, हमारा तो भौतिक संसार की है, भोग में, संपत्तियों में, और जस में, प्रतिपत्ति में, है ना। कृष्ण की तरफ आकर्षण तो बड़ी मुश्किल से होता है। 16 माला जपेंगे, थोड़ा ध्यान पूर्वक जपेंगे तो भी कभी भागना चाहते, भागवत अच्छी तरह से सुन लिए, कभी कभी हृदय विगलित होता है, नहीं तो हर दिन तो फौलाद की तरफ भी रहता है, दिन आती है दिन जाती है, ऐसे ही बीत जाता है। तो आज भी हमारा आकर्षण भौतिक संसार के प्रति है। तो गुरु महाराज की कृपा से श्रील प्रभुपाद के मिशन में हमने जुड़ गए, तो हमने थोड़ा बहुत समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हम आप समझ पा रहे धीरे धीरे जी हम कितना पागल हो चुके, बद्ध पागल है हम। हमारी दशा तो देखो, हम तो ऐसे भूले, ऐसे भूले, ऐसे भूले, भूल के सब खा गए, है ना, भूल के सब खा गए, बद्ध पागल। मैंने ऐसी बद्धावस्था हमको तो बिल्कुल याद ही नहीं आते। अब हमको अलिक लगता है, हमको सपनवत लगता है, हमको संदेह होता है कि हम कृष्ण का है भी सही, है ना, कृष्ण का है भी सही, है ना, हम कृष्ण का है ना, और है भी तो क्या क्या लेना देना, है ना। अब तो कुछ पता ही नहीं चलता, कुछ होता ही नहीं, है ना। तो हमारे मनों में द्वंद्व है, इस समय द्वंद्व, और हम सोचते हैं वो जो भक्ति ये सब घंटा 2 घंटा अच्छा है, बाकी सब तो जीवन तो जीना पड़ेगा ना, जीवन तो जीना ही होता है, जीवन तो ये जीवन है। भक्ति जो जीवन है वो हमारी नकली जीवन है, उसको सीखना पड़ता है। वो घंटा 2 घंटा अच्छा लगता है, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा अच्छा लगता है, बाकी समय अपना कार्य करना होता है ना, गृहस्थ के काम, घर के काम, बाल बच्चे को देखना, ये करना, घर बनाना, वो करना, उसको छोड़ना, इसको रखना, इसको देना, इसको बेचना, उसको खरीदना, हम इसी में ही रहते हैं, और यही हमारा सत्य है ना। उसको हमको सत्य लगता है और अच्छा लगता है, और हमको अपना लगता है ना, अपना लगता है, निजी लगता है। और जो निजी, जो आपन जन थे, जो सबसे निकट जन थे, जिनके हम हैं, जिनके अंश हैं, जो हमारे माता पिता है, जो सब कुछ है, वो हम बिल्कुल भूल गए,
वो अलीक लगता है ना, वो असत्य लगता है, वो दूर लगता है। तो क्या पागलपना, देखो क्या पागलपना, हम इतने भूले ना, हम मतलब बिल्कुल पागल हो चुके। जब आप पागल व्यक्ति को आप देखे हो ना, जैसे संसार में कोई कोई ना उसके स्नायु विकार होता है, वो बेचारा ना तालमेल नहीं रख पाता था ना। जैसे हम लोग कुछ सोचते हैं, कोई चीज देखते हैं, कुछ सोचते हैं, फिर ब्रेन हमारे मस्तिष्क को उनको अनुमोदन देता है, हाँ जो तुम ठीक सोच रहे हो, ठीक देख रहे हो। जैसे एक पेड़ में एक लाल फूल उगी, तो लाल कलर देख के हमने आंखों में देखा, तो मस्तिष्क में तरंग गए जहाँ इस फूलों के रंग लाल है, लालिमा है, लाल है, तो तब समझ में था। अब हमने भौतिक संसार में ऐसे रचा पचा हो गए, इतना आसक्त हो गए, तो हमको यही सत्य लगता है, यही सत्य लगता है। जो गोलोक है, आध्यात्मिक जगत है, वो मिथ्या लगता है, वो मिथ्या लगता है। और हमारे दुखों का एकमात्र कारण है हमने कृष्ण को भूल गए, कृष्ण को भूल गए। हर जन्म में जीव एक ही काम करता है, वो कृष्ण को भूलता है, कृष्ण को ठुकराता है ना। बाकी सब अपनाता है, वो कृष्ण को भूल जाता है। बस कृष्ण को छोड़ के उनको सारे याद हो जाते हैं, कृष्ण को छोड़ देता है। और इस जन्म में कृष्ण को पकड़े भी हैं हम, बातों बातों में उल्हाना देता है। माला जपूंगा तब मेरा काम कर दो, है ना। इतना भक्ति किया, आरती किया, फूल चढ़ाया, क्या किया आपने? कुछ किया मेरे लिए? कुछ नहीं किया, है ना, कुछ नहीं किया। कुछ करोगे भी? कभी करोगे नहीं ना, कुछ नहीं करोगे। आपको ना उठा के जमुना जी में डाल के आते लाल बाबा। लाल बाबा तो भक्त थे, प्रेमी भक्त थे। तो भगवान की जब चक्षुदान, जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो लाल बाबा सोचे प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो भगवान में प्राण जागेगी, श्वास प्रश्वास होगी, उठेगी, सब कुछ होगा, प्राण प्रतिष्ठा है। तो पूजा अर्चना सब हो गया, मंदिर प्रतिष्ठा हो गया, भगवान विराजमान हो गए, तो श्वास तो चल नहीं गया, भगवान के श्वास तो चल गई, तो फिर प्राण कैसे प्रतिष्ठा? प्राण तो प्रतिष्ठा हुआ नहीं। तो लाल बाबा कहते कहाँ हुआ बताओ? आप देखो भगवान सांस चल रही, नाकों में रुई डाल के, रुई रख के देखो, सांस चली? नहीं चली, नहीं चली। तो ये ठीक से प्राण प्रतिष्ठा है, तो प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हुआ, ये प्राणी नहीं प्रतिष्ठित हुई, तो फिर मंदिर में कैसे पूजा अर्चना होगा? होगी नहीं। दोबारा फिर दोबारा से सारे प्रोसेस दोबारा है ना, दोबारा किया, तब भी ऐसे है। तो लाल बाबा कहते इस बार तुम नहीं होगा ना, सांस नहीं चले ना, इसको उठा के ना जमुना जी में डाल के आ जाऊंगा। भगवान डर गए, ये तो डाल ही देगा मेरे को जमुना जी, कुछ ना कुछ दिखाई देता हूँ, नहीं तो विश्वास होगी। सचमुच भगवान के नाकों से सांस चलने लगी, है ना, सांस लेने लगे भगवान, है ना, सांस लेने लगे। लाल बाबा जी के मंदिर आज भी वृंदावन में है ना, गोविंद जी के मंदिर के आसपास है लाल बाबा, उनकी समाधि भी वहाँ पर, मंदिर की समाधि। बहुत बड़े भक्त बंगाल के, जो वृंदावन में अनेकों साल रहे और भक्ति के बाबा जी है, माधुकरी करते थे, अपने पूरे संपत्ति जो भी कुछ था सब देके मंदिर वो बनाए, सुंदर मंदिर है। और राधा कुंड श्याम कुंड के जो घाटों की बांधाई किया है ना, पत्थर लगाना, वो सब उन्होंने ही करा था। नहीं तो वो गांव, राधा कुंड के आसपास के गांव के लोगों को भूखमारी से बचाने वाले ये लाल बाबा जी थे, जो दान वगैरह देके समस्त ब्रजवासी जनों को उन्होंने सेवा की। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं है। तो हमारी दुखों के कारण कृष्ण को हम भूल गए, कृष्ण लोग भूल गए, और हम ऐसे भूले सपनवत लगता है, मैंने हमको याद पता ही नहीं चलता, याद ही नहीं रहता, हमको सिर्फ इस भौतिक संसार याद रहते हैं और इसको सत्य मानते हैं। ये असत्य है, असार है, क्षणस्थ है, इसी को हमने शाश्वत मानते हैं, और जो शाश्वत है उसको अशाश्वत मानते हैं। तो हम पागल हो गए ना। पागल वाला भी, पागल व्यक्ति को देखा आपने? पागल व्यक्ति को देखा, वो बेचारा स्नायु विकार के कारण अपने को सामंजस्य नहीं रह सकता, कभी वो हंसता है ना, पब्लिक लोगों के बीच में वो खूब जोर जोर, भैया धीरे हंसो, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, पागल बोलेंगे। उसको बेचारा पता ही नहीं स्नायु विकार है, उसको वो पता नहीं है कि कितने हंसना चाहिए, कितना कम
जोर हंसना चाहिए कितने कम, वो पता ही नहीं बेचारा, खूब जोर जोर हंस लिया तो फिर दोनों हाथों से बाल नोचेगी, है ना। कभी तो भागेगी, खूब जोर भागता है, कभी फिर पीछे मुड़ता है, कभी रोता है, कभी हाथों में ताली ठोकता है। देखा है ना पागल, तो हम कहते हैं हाय हाय व्यक्ति तो पागल हो चुके हैं, है ना, व्यक्ति पागल हो चुके हैं। देखो बेचारा इतना बड़ा वाला व्यक्ति, बड़ा इसका सुंदर, देखने में भी सुंदर है, शरीर स्वस्थ हट्टा कट्टा है, किंतु स्नायु विकार की वजह से अपने को तालमेल नहीं रख पाता है, सोच नहीं पाता ठीक से, है ना, शर्म मरम कुछ नहीं रहा, वो तो अपने क्या कर रहे हैं उसको पता ही नहीं चल रहा है, तो उसको पागल कहलाते है ना। पागल होते, कोई व्यक्ति पागल हो जाता है ना, देखा हम सब लोग पागल है, सब लोग पागल है। घर हमने भूल गए, कृष्ण हमने भूल गए, है ना, कृष्ण जन्म भूल गए, है ना, हमारी स्वरूप भूल गए, हम हमारी सेवा हम भूल गए, है ना, और हमने इतनी चकाचौंध में पड़ के हमारी चुनावी गलत चुनाव कर ली, हमने इस भौतिक संसार को चुन लिया। चुनना था कृष्ण, उन्मुख होना था कृष्ण की तरफ, और हमने चुन लिए इस भौतिक संसार। और वो चुनौती, वो चुनाव आज भी है, आज भी जारी है, आज भी जारी है। भाई पागलपना हुई तो हुई, 1 साल की हो गई पागलपन, थोड़ा दवाई वाई खा लो, डॉक्टर वॉक्टर दिखा दिया तो ठीक हो गया, तो स्नायु विकार था तो अब ठीक है, अब आप समन्वय कर सकते हैं। हमारी समन्वय कभी भी नहीं, हम भूल ही गया, है ना, बिल्कुल भूल गया। इसीलिए हमको इतना दुख है, ये दुख है, दुखों की चपेट में हम तीनों तापों के दायरे में आ गए। कृष्ण भूलि सही जी अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दय संसार को, इसलिए माया उनको संसार रूपी दुख प्रदान करते। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, जब जीव कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में अपनी वैधानिक स्थिति को भुला देता है, तब वह तुरंत माया के पास में फंस जाता है। जीव मूलतः कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण की पराशक्ति है। जीव मूलतः कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण की पराशक्ति है, अपराशक्ति नहीं है। जीव तो पराशक्ति में, आध्यात्मिक शक्ति में आता है। उसे सूक्ष्म मात्रा में अचिंत शक्ति प्राप्त है, सूक्ष्म मात्रा में अचिंत शक्ति प्राप्त है, तो उसके शरीर के भीतर अचिंत रीति से कार्य करते हैं। शरीर के भीतर ना अचिंत रीति से कार्य करता है, अचिंत रीति से कार्य, मन बुद्धि अहंकार, ये 3 सूक्ष्म है, और कलुषित चित्त ये भी सूक्ष्म है ना। कलमशता है, ये कलमशता हटेगी, उसके जगह में कृष्ण भावना भावित रहेगी, तो वो जो उनके जो हृदय है, जो चित्त वृत्ति है, जिसमें आत्मा और परमात्मा विराजमान होते हैं, वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है ना। और उसमें अचिंत शक्तियां कार्य करती है, अचिंत शक्तियां कार्य करती है, जिनमें अद्भुत शक्ति है, उसकी चाहत के ऊपर निर्भर करता है। वो चाहे ना, बिल्कुल कोई ना रोक पाएगा उसको, अंतरंग शक्ति के अधीन इसी संसार में रहते हुए हो जाएगा, और जीवत दशा में उसको अंतरंग शक्ति के अधीन हो जाए, है ना। भगवान कृष्ण के अंतरंग शक्ति के वही प्रकाश सर्वत्र है। ऐसा नहीं है भौतिक संसार में सिर्फ माया शक्ति रहता है, भौतिक संसार में अंतरंग शक्ति भी है ना। भगवान विष्णु तथा व्यापक रूप में भी रहते हैं, भगवान विष्णु के दूत भी परिभ्रमण करते हैं। और जामिल कथा के उपाख्यान में हम देखे, वो धमक पड़े जब जमपासों ने पासा फेंके थे और अजामिल को पकड़ने था, नारायण बोल के रोते हुए, वो है ना, आंखों में अश्रु लेके नारायण पुकारा था, तब विष्णुदूत पधार गए। ये साधन तो दिखाई नहीं देते, क्योंकि इस भौतिक संसार माया द्वारा कबलित है, और बद्ध जीवों की दुखों के चपेट में ही पड़ा रहता है। मुक्त जीव इसमें होता ही नहीं, है ना। किंतु कभी कभी भक्त जनों को रक्षा के लिए सर्वत्र घूमते रहते हैं, और जहां से भी पुकार आए, कुछ सुनाई दे, तो उनको रक्षा करेंगे, है ना। तो जीव में अचिंत शक्तियां है, मनुष्य में अचिंत शक्ति है, अचिंत शक्ति है। क्या है? क्योंकि
क्योंकि जीवों की स्वाभाविक स्वभाव वह आध्यात्मिक है, किंतु विस्मृति के कारण भौतिक शक्ति में स्थित रहता है। किंतु वो भूल ही गया उसके पास क्या शक्ति है, उसको पता ही नहीं। वो बेचारा डरा हुआ रहता है, लाचारी रहता है ना, मरा हुआ रहता है, हमेशा वो दंड में रहता है, जकड़ा हुआ रहता है। और उसको सोचते कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मैं मरने वाला हूँ, मैं बूढ़ा हो जा रहा हूँ, मेरा तो शरीर में शक्ति चली जा रही है, मैं क्या करूंगा, मैं तो कुछ खाता हूँ तो भाई हजम नहीं होता, हजम हो तो निकालना मुश्किल पड़ता है। हर तरह से उनके वो डर जाता है, वो बिल्कुल डरा रहता है, दबा हुआ रहता है। वो कभी खिल के हंस भी नहीं सकता, वो हमेशा भाराक्रांत रहता है। बेटा का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, पिता का क्या होगा, माता का क्या होगा, घर की क्या होगा, घर के सदस्य को क्या, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ये भक्तजनों के समाज में जाके वो भी बड़ा टांग खींचता रहता, हम क्या करेंगे, इसमें भी कुछ नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। उसको ना वो दंड ही दंड है। एक तो बेचारा उसके ऊपर 24 तो आवरण है ना, 25 बार तत्व तो वो खुद थे, उसके बाद 24 के 24 आचरण है। उसके बाद उसका मन जो है ना दूषित हो गए, उसके बुद्धि दूषित रजोगुनी हो गए, उसकी चित्त कलुषित हो गई है ना, और इंद्रिया चारों तरफ बिखर के चलना चाहता है, कोई किसी को समन्वय नहीं, कोई कहीं देखता है, कोई किधर जाता है, कोई किधर कुछ करता है, कोई कुछ और सोचता है। वो द्वंद में ही रहता है, उसको पता ही नहीं है, उसके पागलपन है। तो क्या कारण है, वो भूल गए, वो अपना घर भूला, कृष्ण भूले, कृष्ण लोक भूले, कृष्ण जन भूले, वो अपना जगत ही भूल गए, अपने जगह ही भूल गए। विदेश में जाके कुछ भी करो, आप डरा हुआ तो रहोगे ना, आपको पता थोड़ी चलेगा जो जगह कैसा है, लोग कैसे हैं, आप पता है डरा हुआ रहेंगे, ये लोग डरा हुआ ही रहते। तो ये डर किस लिए, विस्मृति के कारण। वो कृष्ण की है, हम कृष्ण के हैं, और हम कभी भी नहीं मरने वाले, इस शरीर मरने वाला है, हम तो मरने वाला नहीं है ना, इस शरीर तो इसको छोड़ दो। यहाँ पर सांप को देखा ना, सांप सर्दी के दिनों में उसके ऊपर की जो स्किन है वो छोड़ जाता है पीछे, है ना, और पूरा स्क्रीन छोड़ जाता है, स्किन ही है ना, उसका त्वचा है ना पूरा छूट जाता है। बड़े बड़े सांप के देखे, वो थोड़ी पीछे मेरा तो छूट गया है, क्या हो गया, आगे बढ़ जाता है, वो तो पीछे घूम के भी ना देखे उसको, है ना। तो इस तरह सा जीव, ये शरीर उसके एक आच्छादन की तरह है ना, आच्छादन छोड़ दिया, चलो इसको छोड़, आगे बढ़ जाओ, इसको थोड़ी इसके ममता में थोड़ी रहो, है ना, ममता में थोड़ी रहो। तो यहाँ पर वर्णन है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जीव तटस्था शक्ति कहलाता है, क्योंकि स्वभाव से वह आध्यात्मिक है। हम कृष्ण के हैं अंश, तो कृष्ण आध्यात्मिक है तो हम भी आध्यात्मिक है, तो जीव आध्यात्मिक है, स्वभाव से हम आध्यात्मिक है, हम चेतनमय है स्वभाव से, है ना। कृष्ण पूर्ण चेतनमय, हमने आंशिक चेतना है, किंतु है तो चेतन। तो कृष्ण की गुणावली, कृष्ण विभु है ना, गुणों की खान है वो, हम तो छोटा सा कण है, उस खानों में छोटी सी कणता है ना। तो हम है तो आध्यात्मिक चेतन, किंतु क्यों हाई क्यों है, हम भूल गए, सब भूल गए, कुछ याद नहीं, है ना। और यहाँ पर जो भौतिक संसारी सत्य लगता है, आध्यात्मिक जगत मिथ्या लगता है, अलीक लगती है, और वहां का कोई चीज मेरे को पता ही नहीं, कुछ घटना ही पता नहीं, है ना। तो विस्मृति है, विस्मृति के कारण भौतिक शक्ति में स्थित रहता है, अतः वह या तो भौतिक शक्ति या फिर आध्यात्मिक शक्ति में रहने में समर्थ है, और इसलिए वह तटस्था शक्ति कहलाते हैं। इस तटस्था स्थिति में रहते हुए कभी कभी वह बाह्य शक्ति माया से आकृष्ट होता है, तो वह उसके भौतिक जीवन का प्रारंभ है ना। उसके पास दो चॉइस हमेशा ही रहता है, आध्यात्मिक जगत में रहोगे या भौतिक संसार में, वृंदावन में रहोगे या दिल्ली में रहोगे, है ना, कहाँ रहोगे आप, ब्रज में रहोगे कि लंदन में रहोगे। उनके पास हमेशा चॉइस है दो, हमारे पास हमेशा चॉइस रहेगा, भौतिक संसार में रहेंगे कि आध्यात्मिक जगत में, कहाँ रहोगे, है ना।
वो उस दिन भी थी जिस दिन हमने अपना यात्रा शुरू की थी, वो आज भी है, वो आज भी है ना। चाहे तो वो भौतिक संसार के दायरे में रहेगा, चाहे तो आध्यात्मिक संसार में दायरे में रहेगा। जब यह भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है तब उसे काल की तिरोही माप, भूत, वर्तमान तथा भविष्य, काल की 3 जो विभाजन है, भूत, अतीत, वर्तमान और भविष्य, प्रभावित करती है। भूत, वर्तमान तथा भविष्य केवल भौतिक जगत में होते हैं। भूत काल, अतीत काल और भविष्य और वर्तमान, ये 3 केवल भौतिक जगत में होते हैं। आध्यात्मिक जगत में ये वे नहीं होते। आध्यात्मिक जगत में वर्तमान ही वर्तमान, वहां पर भूत नहीं, अतीत ना होता। वो बुढ़ापा होगी नहीं कोई, अतीत ना। तो उसपे कालों की प्रभाव है, एक पल भी नहीं होते, निमेषार्थ आख्यान, एक निमेष भी नहीं बीतती है, किंतु वैरायटी सब कुछ है वहां पर। ऋतु परिवर्तन है, बारिश होगी, धूप की छाई होगी, वैरायटी तो अद्भुत है। ऐसा नहीं है जो काल ही नहीं है तो भाई रात दिन नहीं होता होगा, तो फिर क्या एक जैसा ही रहता हो, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं। तो भूत, वर्तमान तथा भविष्य केवल भौतिक जगत में होते, आध्यात्मिक जगत में ये नहीं होते। जीव शाश्वत है और वह इस भौतिक जगत की सृष्टि के पूर्व से विद्यमान है। ये जो सृष्टि रची गई, ये ब्रह्मांड, इससे पहले भी मैं था, मैं रहा हूँ, मैं अपनी जगह पे रहा, मैं रहा हूँ कहीं ना कहीं रही। मैं मृत्यु नहीं है, मेरा मृत्यु नहीं है, मैं मृत्यु नहीं। कभी आध्यात्मिक जगत में रहूंगा, कभी तो आध्यात्मिक जगत पे रहने से उसे समस्या समाधान। किंतु हम ज्यादा से भौतिक संसार के चकाचौंध में आकृष्ट हो गए, है ना, आकर्षित। कभी एक लोग से दूसरे, दूसरे से तीसरे लोग उसी में घूम रहे हैं, है ना। तो आगे है, जीव शाश्वत है और वह इस भौतिक जगत के सृष्टि के पूर्व से विद्यमान है। दुर्भाग्यवश वह कृष्ण से अपने संबंध को भूल चुका है। यहाँ पर जीव की विस्मृति को अनादि कहा गया है, जो यह सूचित करता है कि वह अनंत काल से चला आ रहा है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि कृष्ण स्पर्धा करके, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि कृष्ण स्पर्धा करके भोग करने की अपनी इच्छा के फल स्वरूप ही वह इस भौतिक जगत में आता है। कृष्ण से स्पर्धा करके भोग करने के अपनी इच्छा के फल स्वरूप, ये कृष्ण क्यों भोगेगा, वो क्यों भोगता, भोगता मैं भी भोगूंगा, मैं भी कर्ता बनूंगा, मेरा अधीन में मैं रखूंगा लोगों को, है ना। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये जो भावना है, उसी भावना से इस जगत में उपस्थित होता है। इस जगत में तो भगवान कृष्ण कहते हैं ना, जय मैं आध्यात्मिक जगत में मैं भाई तो करता तो मैं अकेला ही, मैं ही हूँ, है ना। तो आपको भोक्ता बनना है ना, और आध्यात्मिक जगत के भोक्ता तो मैं ही। भोक्ता राम जगत तपस्या सर्व लोक महेश्वरम, है ना। तो भोक्ता राम जगत तपस्या सर्व लोक महेश्वरम, सब लोगों के महेश्वर मैं भोक्ता हूँ, है ना। भगवान गीता में खुलासा करते हैं। किंतु और जीव सोचता है कृष्ण क्यों भोक्ता बनेगा, मैं क्यों नहीं भोक्ता बनूंगा, है ना, मैं क्यों नहीं बनूंगा, मैं भी बनूंगा। तो बनना है तो फिर भौतिक जगत में जीव की यही गलत भावना है, उसको इस भौतिक संसार में पतित करा देता, भौतिक संसार में आ जाता है और यहाँ भोक्ता बनता है, भोगने की प्रवृत्ति करता है और अपने को स्तरों को उन्नीत करता है। मेरा अधीन, मैं दूसरे को अधीन क्यों रहूंगा, मेरा अधीन रहेंगे सब लोग, मैं जो बोलूंगा वही होने वाला। ये उनका विस्मृति है और पागलपना है ना, पागलपना। और उसकी भौतिक जीवन का शुरुआत हो गई और ये सिलसिला चलते ही रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे, यह संसार है बहुत विस्तार, है ना। ये संसार बहुत ही लंबा चौड़ा है, इसका कोई
थोड़ी नहीं, पता ही नहीं चलता। फिर जन्म लेंगे, फिर जन्म मृत्यु जरा वेदी, जन्म मृत्यु जरा वेदी, जन्म मृत्यु जरा वेदी, इस श्रृंखला अनंत काल से चली आ रही है। अनादि काल से वो जकड़ गया है। वो बेचारा, आप बताओ 10, 20, 50, 100, 200, 400, 5000, 1 लाख जीवन इस भौतिक संसार में बिता दिए। किसकी जो 84 लाख प्रजातियों में से किसी किसी प्रजाति में 2-3 बार जन्म लिए। मैंने पक्षी के रूप में अंडमान निकोबार में आइलैंड में आपने जन्म ले लिया, पक्षी के रूप में ऑस्ट्रेलिया, किसी की ऑस्ट्रेलिया आइलैंड में आपने जन्म लिया, या पक्षी के रूप में आपने स्वर्गलोक के किसी बागीचाओं में आपने प्रकट हो गए, या साइबेरियन के बहुत बहुत बड़ा बड़ा पक्षी आपने बन गया। पक्षी की प्रजाति में कितने जन्म मिला होगा और कितने जगह में हमने घूमा। वो घूमता ही रहता है, इस गलत जगह में वो घूमता रहता है। इस भौतिक संसार में वो फंस गया। एकमात्र कारण है, इसकी चकाचौंध में आकर्षित हो गया, कृष्ण को भूल गया। बस कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, इस भौतिक संसार के मनुष्य को ना किसी चीजों का कोई कमी नहीं। खान पान में सब लोग भूखा कोई ना मरता, कपड़े वपड़े सब है, भोगने की भी सब जिनिस पत्र सब तैयार है, सब भगवान की कृपा से यहाँ मिलता ही है। हर जीव कुछ ना कुछ भोगता ही है, किंतु तभी दुखी क्यों है? दुखों का एकमात्र दुखों का कारण यही नहीं है जो खाना नहीं मिल रहा है, भूखा मर रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। खूब चीज है, चीजें खूब प्राप्ति है, वो लालच में मर जाता है एक तरह। दूसरा, उसको सब कुछ भी मिल जाए ना, वो तभी भी उसमें मायूसी रहता, दुखी रहेगा। उसका मेन कारण है वो कृष्ण को भूल गया। कृष्ण की भूलना ही उनका दुखों की शुरुआत है, दुखमय उनकी जीवन है, दुखों में उनकी समाप्ति है, और फिर दुखों से दोबारा शुरुआत है ना। दुखों की घेरा टोप में ही रहता है, उसको तो पता ही नहीं है जी इससे बचा भी जा सकता है, इससे निकाला जा सकता है, इस चक्रों को भेदा भी जा सकता है। वो बेचारा अनादिकाल से इसी में पड़ा रहता है। कभू स्वर्गे उठाई, कभू नरके डुबाई, दंड जने राजा जेना नदीते चुबाई। कभी तो पुण्य लाभ हो, पुण्य कर्म किया तो कभी स्वर्ग में उठ गया, देवता बन गए। फिर स्वर्ग लोक माने ऊपर के लोक है, ठीक है, 6 लोग है ना, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मा जी के लोक, सत्यलोक आदि सब स्वर्गलोक में ही गिना जाता है। तो कभी तो गंधर्व किन्नर आदि लोकों से, कभी इंद्र के देवताओं के लोक से, फिर आगे जनलोक, तपोलोक आदि से, है ना, महलोक से, और फिर ब्रह्मा जी के लोक। घूमता रहता, ठीक है। तो अच्छा कर्म है, पुण्य कर्म है तो ऊर्ध्व लोक मिलता है। बुरा कर्म है ना, निकृष्ट कर्म है, जिसके पाप उसको भोगना पड़ता है, तो इसको पाताल लोकों में धकेला दिया जाता है, नरक लोकों में धकेला। इसलिए कभी उसको तो ऊपर के लोगों में उठाया जाता है, कभी स्वर्ग के उठाए, कभी नरक के डुबाए, कभी नरक भोगना पड़ता है। इस नरक के वर्णन है ना, तो कोई ना कोई नरक में उसको भोगना पड़ता है, उसके पाप कार्यों के लिए, है ना, भोगना। तो कभू नरक के डुबाए, दंड जने राजा जनो नदी ते चुबाए। कोई गलतियां करता है ना, तो उसको राजा के सैनिक पकड़ के नदी के जलों में डुबो के रखता है। जो अब किसी बात व्यक्ति को 2-3 सिपाही मिलकर उसको डुबो के रखते हैं, पानी के अंदर जबरदस्ती डुबो के रखेगा। 1 मिनट 30 सेकेंड तो आप डुबकी लगा सकते हैं, तो 3-4 मिनट 5 मिनट आपको डुबा के रखेगा ना, वो छटपट करता है, उसको सांस निकाल नहीं पाता है ना, सांस ले नहीं पाते वो। तो जब सांस ले नहीं पाते, प्राण वायु रोकने वाला है, तो एकदम हृदय विकल हो जाती, शरीर में छटपटाना शुरू, मरने ही वाला है, मरने ही वाला है, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड थोड़ा सा और डाल के रखो, मर जाएंगे, किंतु तभी उसको उठा देता है। कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक डुबाए, तो उसको छोड़ देता है सिपाही। तो बेचारा ऊपर आके सांस लेता और बच जाए, है ना, वो बच गया। फिर उसको डुबाता है, फिर थोड़ा सा उसको छोड़ दिया जाता है। तो वो दुखों की चपेट में है, कष्ट में है,
थोड़ा सा कम होता है तो सोचता मैं सुख में हूँ, है ना। हम सबों के यही है, यहाँ दुखी है, दुखी है। थोड़ा सा हमने दुख कम होता है तो हम उसको सोचते हैं वो सुख है, कि वो सुख नहीं है, वो दुखों की मात्रा ही कम है। तो इसलिए यहाँ पर आगे महाप्रभु कहते हैं जो वो जो कृष्ण को भूल गया और भूल के अनादिकाल तक भूल गया, वो ना कर्म में रत रहता है, इस संसार में वो भोक्ता बनता है, भोगने की प्रवृत्ति होती है, इंद्रिय चरितार्थ करना, इंद्रिय को तृप्त करना चाहता है, तो अनेकों प्लानिंग करता है और बेचारा जन्म मृत्यु जरा बेटी इसी की श्रृंखला में पड़ जाता है। और कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक के डुबाए, दंड जने राजा जनो नदी ते चुबाए, ऊपर उठ जाओ या नीचे चले जाओ, है ना। तो दोषी व्यक्ति को राजा के सैनिक पकड़ के नदी को पानी में डुबो कर रखता है, जब छटपटाता मरने ही वाला है तब उसको थोड़ा सा ढील दिया जाता है, उसे तो बच गया, या मेरा सुख का दिन आ गया। सुख का दिन नहीं आ गया, थोड़ा सा दुखों की मात्रा कम हुई बस, है ना। देखो हमको ना हम इतना पागल हो चुके हैं ना, हमने दुखों में जीना सीख गया और दुख को ही सुख मान लेते हैं, है ना। थोड़ा सा दुख कम है उसको सुख मान लेते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे आजकल हम बहुत रास्ता चल सकते, सुबह चलते, पार्क चले जाओ, पार्क से घर आ जाओ, है ना। आप शक्ति है ना, पाँव में भी शक्ति है। तो जब बुढ़ापा होंगे ना, जब बूढ़ा हो जाएंगे हम, तब हम चल भी पाएंगे। चल भी पाएंगे तो 2-4 कदम चल गया तो हांफने लगेंगे और खड़ा होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, रेस्ट लेनी पड़ेगा। 3-4 कदम और चल गया फिर रेस्ट लेनी पड़ेगा, बड़ी मुश्किल पड़ता है ना। शरीर में बीमारी हो जाएंगे ना, विशेष करके आपकी जो श्वास की है ना, वो बीमारी शुरू हो जाएगी, है ना। अच्छे से सांस ले नहीं पाओगे, सांस फूलने लगेगी, थोड़ा सा ऊंचा लगेगा। और इस कली युग में तो हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों किस्म की बीमारी की तो कोई समाप्ति नहीं। तो उससे क्या हुई, तो हम चल पाए, थोड़ी सी चल पाएंगे, फिर और बूढ़े हो जाएंगे ना, तो हम घर से बाहर ही नहीं जा पाएंगे, घर में ही रहेंगे। तो कम से कम बेड से उठ के हमने वॉशरूम जाते हैं, है ना, अपने शौच कार्य कर सकते हैं, स्नान आदि कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं। तो लोग पूछेंगे प्रभु जी कैसे हो, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो उठ के अपने बाथरूम चले जाता हूँ, स्नान आदि सब कर लेता हूँ। देखो अच्छा है, वो घर के चौखट से बाहर नहीं जा सकता, आप घर में रह रहे हैं तभी भी आपने को अच्छा कहता है। तो ठीक हुआ, थोड़े और बूढ़े हो गया तो अब आप वो वॉशरूम भी नहीं जा सकता, उसको उठाना पड़ता बेड से, है ना। और फिर तब उसको पूछे, नहीं ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को थोड़ा सा उठाना पड़ता है, वॉशरूम तक छोड़ देते ना, बस बाकी काम में कर लेता। फिर एक दिन और होगा, कुछ नहीं कर पाओगे, ना स्नान कर पाओ, ना शौच कर पाओगे, ना उठ खड़ा हो पाओगे, ना बैठ पाओगे, ना सो पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। कभी भी कोई फोन करे, मैं तो ठीक हूँ, अभी भी ठीक हूँ, तो हम दुखों के सुख मान लेते, दुखों में रहते रहते हमारी ऐसे अभ्यास हो गया जे यही हमारा जीवन, तो ये है ना, दुख को सुख मानता है। इससे ज्यादा पागलपना और क्या, पागलपना। कभू स्वर्ग उठाए, कभू नरक के डुबाए, दंड जने राजा जना नदी ते चुबाए। गलती काम करने से राजा का सिपाही पकड़ के आपको नदी के पानी में डुबो के रखता है और फिर छटपटाते हैं, मरने ही वाला है तो छोड़ देता है, फिर डुबो देता है, फिर छटपटाता है, फिर छोड़ता है, फिर डुबो देता है, ऐसे ही दंड जने राजा जना नदी ते चुबाए। हमारी अवस्था भी ऐसी, हम लोगों को भी ऐसी। हमारी दुखों के एकमात्र कारण है हम कृष्ण से दूर है, कृष्ण को भूल गए, कृष्ण से विमुख है, बस यही है। तो महाप्रभु आप दुखों के कारण बता रहे, प्रश्न है ना, के आमी केने आमाई जारे तापत्र, दूसरे प्रश्न के उत्तर है। ये 3 तरह के ताप क्यों जलाती रहती, क्यों जलाता रहता, मेरे पीछे क्यों पड़ गया ये 3 तरह के ताप, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, है ना।
ये सब लोग मेरा शत्रु क्यों हो गए, ये देवता लोग भी इतना पीड़ा क्यों दिया, और मेरा शरीर में भी इतना बीमारी सब क्यों। तो ये 3 तरह के तापों से मैं क्यों जलता रहता हूँ अहरनिश, है ना। इसके उत्तर महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं, जो क्यों मिलता है उसको ताप। एकमात्र कारण है ताप उसको इसीलिए है, वो कृष्ण को भूल गए, बस कृष्ण भूल गए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा मनन कीजिए, स्मरण कीजिए, आगे फिर और बताएंगे। दूसरे प्रश्न केमनि हित है, वो भी आएगा। तीनों प्रश्न के उत्तर के आमी, उसके उत्तर हुई दिवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, के मैं कौन हूँ, उसके उत्तर अब आएंगे। जो केमनि हित है, 3 तरह के ताप क्यों जलाता है, कारण क्या है जलाने के, हम क्यों जलेंगे, जब हम कृष्ण के हैं तभी भी हम जलते क्यों रहेंगे संसार। इसका कारण है हम कृष्ण को भूल गए, कृष्ण को भूल के खा गए, पता ही नहीं है ना। हम पूरा भूला एकदम। जैसे बहुत सालों के बाद किसी को मिलते हैं तो कहेंगे प्रभु जी आपने तो मेरे को भूल ही गए, एकदम भूल गए, पूरा भूल गए, कुछ याद भी आता है, ऐसे बोलते हैं। सचमुच हम भूल गए। तो कृष्ण विमुखता ही दुखों के कारण, इसको श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य श्लोक में ऊपर पढ़ेंगे आपको, ठीक है, कल पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरि कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, कोई कुछ ऐड करना चाहते तो कर सकते, प्लीज। धन्यवाद, प्रणाम, हरि कृष्ण। हरे कृष्णा, नाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, हरे कृष्ण। हम भले ही भगवान का हाथ पकड़ना भूल जाए, लेकिन भगवान हमारा हाथ पकड़ना भूल जाए। जैसे हम भौतिक में, शादियों में बिजी जाते कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी इतना टाइम निकल जाता है कि पाला से हो जाए और क्लास हम थोड़ी ज्वाइन कर पाए। तो भगवान अपने भक्तों को नहीं छोड़ते अगर हमने उनको सरेंडर अच्छी तरह से किया। ये उनकी सबसे अच्छी खूबी है। भगवान के पालू, भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे, किंतु हम तो छोड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। हमें छोड़ के हम छोड़ के रखे, कृष्णा आप तो गोलोक में रहो, आप अपनी जगह पे रहो, मैं तो अपने दिल्ली में घर में ठीक ठाक हूँ। आपको जरूरत नहीं है मेरे, आपकी कोई जरूरत नहीं, प्रयोजन है नहीं आपकी, आप रहो वहीं रहो, आपकी जरूरत नहीं, प्रयोजन। हम ठीक है, हम तो कभी दुखी होते, कभी सुख होते हैं, हम ठीक ठाक है ना। हम सहन करते करते एक तरह से हैबिचुएट हो गए, मैंने अभ्यस्त हो गए, और हम मान लिए कि यही मेरा जगह है, इसके अलावा हम कहाँ जाए, आप बताओ कहाँ जाए, है ना। ये पागलपन है, सचमुच पागलपन है। ये विस्मृति कहलाता है, इसको विस्मृति कहलाता है, भूल गए। और इसलिए हमने दुखों की चपेट में आ गए, पग पग में, पदम पदम जब विपदम ना पेशा, हर पग पग पर विपद है। आज अच्छे खासे आप देख रहे हो, बोले कल आपने कुछ नहीं बोल पाओगे, एकदम फ्लैट हो गया। तो दुखी दुख है, यहाँ दुखी दुख है ना, दुखी दुख है। थोड़ी सी दुख कम होता है, हम उसको सुख मानते हैं, वो कम कहते हैं अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन, मैं तो ऐसा मानते हैं। तो यहाँ दुखी दुख है, तो दुखों की चपेट क्यों। सनातन गोस्वामी पाद ही पूछे थे जी, क्यों ये दुख क्यों आएगा, बताओ, 3 तरह के ताप क्यों देगा, मैंने क्या किया, मेरे ऊपर क्यों लागू होता है। तो उस प्रश्न के उत्तर जो हमारे ऊपर लागू इसलिए होती है, हम कृष्ण को भूलते, एकमात्र हमारे कारण, यही दोष है हमारे, और कोई नहीं। कृष्ण को याद कर ले, कृष्ण को जीवन में अपना ले, कृष्ण के साथ रहने, है ना, कृष्ण, तो फिर आनंद में आ जाए, आनंद में। तो दुख के कारण एकमात्र हम कृष्ण से भी, ठीक है ना। मैंने अभी देखा कि एक माता जी हैं, उनकी आयु होगी 70 के आसपास, 70-72 के आसपास,
तो वो कहती है मुझे नींद ही नहीं आती, बिल्कुल नींद नहीं आती, ना रात को नींद आती, ना दिन को आती, ना हाथ पैर मेरे काम करते हैं। देखने में वो बिल्कुल ठीक लगती है, जैसे कोई अगर दूर से देखेगा तो कहेगा ठीक है, हाथ पैरों में कोई चोट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन जब उनसे सुना तो बताया उन्होंने कि इनको बिल्कुल भी हाथ पैर काम नहीं करते हैं, मेरे कुछ नहीं है, बस उठती हैं बेड से और फिर लेट जाती हैं, फिर उठती हैं बैठती हैं मुश्किल से, फिर लेट जाते हैं। माला तो फिर उनको ये भी याद नहीं कि मैंने कल क्या खाया था या अभी मेरे को क्या खाना था या नहीं। मतलब शरीर तो देखने में ठीक लगता है लेकिन अंदर से वो काम नहीं कर पाता। जब ऐसे लोगों से मिलते हैं जब समझ में आता है कि ठीक है, हमें अपने गुरु महाराज की कृपा हो गई कि हम नाम तो ले पाते हैं, वरना वो भी नहीं हमारी लाइफ में, क्योंकि हम 16 माला क्या होती है ये सब चीजें वो भी नहीं जानते थे। तो ये गुरु महाराज की कृपा है। और आप सब स्वयं वैष्णव है, एक से एक बढ़कर जो सुबह भागवतम क्लास लेते हैं, क्योंकि इन्होंने ये हमें ले जाएंगे पकड़ के, ये हमें विश्वास हो चुका है। तो कि हम कितने दिल्ली में मस्त रह ले, सुखों में दुखों में, लेकिन एक तरफ जब ऐसी परिस्थिति मिलेगी तो हम निकल जाएंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ये हमको याद दिलाते रहेंगे, याद दिला देंगे। हमने विस्मृति के अंधकार में है ना, हम भूल गए है ना, एकदम भुला हुआ है, तो याद दिलाते भागवत क्लास याद दिलाएंगे, चैतन्य चैतन्य याद दिलाएंगे, नाम जप याद दिलाएंगे। ये हमको वापस जाना है, हमारा घर वापस जाना है। ये जगह नहीं है हमारी, ठीक नहीं है, ये नहीं, ये फॉरेन कंट्री है, ये विदेश है हमारे लिए। यहाँ नहीं रहना हमको, यहाँ नहीं रहना, यहाँ से जाना। कोई बेचारा ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म में जाए और उसी में रह जाए, हाँ यही रहता हूँ, लोग कहेंगे ना क्या पागल हो, ट्रेन पकड़ो वापस जाओ, जहाँ जाना था, जहाँ के टिकट खरीद के वहां पहुंचो। ये प्लेटफॉर्म में रहने के लिए थोड़ी आए थे। कोई कहेंगे नहीं मैं तो यहीं रहूंगा, मेरा यही घर है, यही जगह है। हमारी दशा भी ऐसा ही है, हमारी दशा भी है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर बचपन से ही ना मेरे अंदर तो सुसाइडल टेंडेंसी रही है। मतलब मैं हर वक्त मेरा दिमाग ये चलता रहता था कि क्या करने से ये शरीर खत्म हो जाए और हम यहाँ से जाए। कहाँ जाना है मुझे ये भी नहीं पता था। खुद भी खाती थी, जैसे बरनौल खा ली, चल अब अपनी छोटी बहन को भी खिला ली, ये कोई जगह नहीं है रहने की, चलो चलो, और कुछ नहीं होता था। बरनौल खाने से क्या होगा जो जले पे लगाते हैं। और फिर धीरे धीरे ऐसे बड़े होने तक, और फिर उसके बाद तो खैर बहुत बड़े हो गए तो समझ में आने लगा कि दुख होता है, शादी की वजह से दुख हुआ। तो मेरे अंदर बड़ी सुसाइडल टेंडेंसी रही। प्रभु जी क्यों, मेरा मन था गुरु महाराज से पूछूं कि मेरा ऐसा नेचर क्यों था, क्यों रहा है। आप भी करते हैं, आपको ऐसा मन ऐसा है? अरे अभी तो महाराज ने जब से कह दिया ना आपका बैग का जिप लग गया है, मैं जानवा माता भी कह रही थी कि हमें माला करनी है, हमें ये करना, तो मैंने कहा माता जी मेरी तो बुद्धि जड़ हो गई है, ना तो मुझसे कुछ हो रहा है और चमड़ी इतनी मोटी हो गई, अब कुछ नहीं हो रहा। तो महाराज बोल पड़े क्योंकि अब आपके बैग की जिप लग गई। तो मैं उस दिन से खुश ज्यादा हो गई हूँ। लोग डर जाते हैं पर मैं खुश हो गई हूँ कि मेरी ट्रेन आ गई। खूब जपो, और क्या, खूब जपो, जल्दी निकल जाओ। अब आपको शरीर छोड़ के निकलने के जाता है, वो तो ठीक समय में निकलोगे और भावना लेके निकल जाना है ना। इस संसार को छोड़ना ऐसे ही शरीर छोड़ने से नहीं छूटेगी माता जी, है ना। सनातन गोस्वामी पाद जब बीमार हो गए और उन्होंने वृंदावन से जगन्नाथपुरी पहुंचे थे, तो उनको तरह तरह के जगह के पानी पीने से उनके शरीर में छाले पड़ गए थे, वो हो गए और पॉक्स हो गए, इसको स्मॉल पॉक्स कहलाता है ना, बसंत रोग है ना, बोलते हैं इस तरह से। तो पास आदि है, शरीर में दुर्गंध हो गए थे। तो उन्होंने सोचा ऐसा शरीर महाप्रभु को नहीं दिखाऊंगा, इस बार रथ यात्रा में रथ के पाये के नीचे शरीर को छोड़ दूंगा। महाप्रभु को तो पता चल गया, महाप्रभु भागे आलिंगन करने के लिए। सनातन गोस्वामी पाद कहते छो मत, मेरे को नहीं छोड़ना महाप्रभु, आप कृपा करके है। तो फिर कहते हैं आलिंगन करके महाप्रभु को शरीर छोड़ने से काम बन जाए तो मैं तो ये शरीर अभी तुरंत छोड़ देता हूँ। शरीर छोड़ने से काम होने वाला, छोड़ने से नहीं होने वाला।
शरीर में जो आसक्ति है, इस भौतिक संसार के प्रति जो आसक्ति है, कृष्ण को भूलने की जो विस्मृति है ना, उससे बचनी है हमको आसक्ति कृष्ण में करनी है, कृष्णमय जीवन, कृष्ण भावना भावित जीवन, है ना। तो वो जो हम विस्मृति जो है, उस जो भूल गए हम, जो कृष्ण से विमुख हो गए, है ना, हम सम्मुख हो जाए, उन्मुख हो जाए, उससे हम बच के निकल जाएंगे, उससे हम बच के निकल जाएंगे। इसलिए आयु जरूरत है, शरीर को मार देने से काम नहीं चलने वाला है। इसी शरीर से तो सेवा होगी ना, इसी शरीर से तो कृष्ण चेतनामय जीवन होगी, है ना। जो दूषित चेतना है उसी को हम दूषण से बचाएंगे कैसे? हम इसी शरीर से तो होगी कार्य, इसी शरीर से तो होगी। इसलिए शरीर को ही हमने मार दे और सुसाइड कर ले तो बड़ी बेकार है ना। फिर चेतना की परिवर्तन कैसे करेंगे? फिर आगे की जीवन मिलने वाला नहीं, बहुत मुश्किल से मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। इसलिए भक्ति से आने से पहले ये लिखा जाता था ना, हमको बताते थे आपको कितने बार मरने की इच्छा कर रहा है, सुसाइड करने की लिखो, तो उससे पता चलता। तो भक्ति में आने के बाद अब मरने की इच्छा थोड़ी होता है, और जी ले, थोड़ी सी अच्छे से जी लेते, अच्छे से मन अच्छे से जप कर लेंगे, खूब अच्छे से जप लेंगे, है ना, खूब अच्छे से भागवत सुन लेंगे, है ना, भक्तजनों के संग कर लेंगे, कीर्तन कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे, वृंदावन धाम परिभ्रमण कर लेंगे, है ना, जमुना जी में स्नान कर लें आदि। तो जीने का मन करता है ना। तो तब आपको लगे जहाँ, तो ऐसे करते करते एक दिन चल बसेंगे, बस हो गई, हमारे समस्या समाधान हो गई, है ना। तो प्रभु जी, मैं परेश प्रभु जी के संग मायापुर गई थी ना, तो वहाँ एक प्रभु जी ने कहा आप हमारे गुरु महाराज का भी नाम खराब कर रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम बोट में बैठे हुए थे, मेरे मन में इस गंगा जी में कूद जाती हूँ मैं, तो भगवान आपके पास आऊंगी ना, तो एक फोन का छोटा बच्चा नहीं था, जिन प्रभु जी का हाथ नहीं था, एक जो रहे नहीं कोरोना में, जिनके लिए एक पूरा दिन हम लोगों ने वो किया था, तो कीर्तन भी किया था पूरा दिन। तो उनके बच्चे ने आकर मेरा बैग पकड़ लिया टॉफी मांगने के लिए, टॉफी मांगने के लिए प्रभु जी से वो एक सेकंड के में टाइम वो दिमाग बदल गया अपनी, क्योंकि बदल गया। अच्छा है, तो वो आपको बचा दिया, तो अभी आप नाम जप रहे हो, नहीं तो ऐसे शरीर छोड़ते क्या होते हैं, अधः पतन होती, नरक जाते आप और मनुष्य जीवन ही ना मिलते और ना चेतना परिवर्तन। मरने की बात तो करो, मैंने ऐसा थोड़ी मरना है, बताओ, ऐसा थोड़ी मरना है। जब मरने की, जब शरीर छोड़ने के दिन आएंगे, अपने आप आएंगे, आने दो उसको, है ना, उस दिन नहीं डरना। नाम जपते जपते चले जाओ, है ना, कीर्तन करते करते चले जाओ, नाचते नाचते चले जाओ, भगवान कृष्ण को याद करते हुए चले जाओ। प्रभु जी, मैं तो हर बार फेल हो गई ना हॉस्पिटल में, मैं जब पहुंची अब करो, तब मुझे एक बार भी भगवान याद नहीं आए। और नेक्स्ट डे फिर मैंने माता जी प्रभु जी को बुला के हॉस्पिटल में कीर्तन करवाया। उस टाइम तो मुझे बेटा ही याद था, तो मैं फेल हो गई थी। हाँ, तो आप करना नहीं, आप तो खूब माला जपनी है, खूब मनन करनी है ना, खूब स्मरण करनी है। जिस दिन आना है तो आने दो, जो जब तक आयु है उसके स्वाभाविक उसको समय आने दीजिए, तब आप अपने आप चले जाएंगे। आपको जबरदस्ती करने की जरूरत थोड़ी है ना, स्वाभाविक हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छी तरह से भक्ति करो ना, आपको कौन मना कर रहा है, बताओ, है ना। अच्छी भक्ति करने में कोई बाधा है आपको? कुछ नहीं, घर के कामकाज भी नहीं करना पड़ता आपको, कुछ सोचना भी नहीं पड़ती, खूब जम के भक्ति कर लो, अच्छी माला करो, मनन करो। राधा श्याम सुंदर प्रभु जी ने क्लास में कहा ना कि कोई ना कोई आपको बता देता है, भागवत गीता बताती है, भागवत बताते, नहीं तो आपके गुरु बताते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गुरु महाराज ने बताया भी है। तो मैं तो खुशी हो रही हूँ, डर ही नहीं लगा मुझे, मुझे मैं खुश होगी। ये डर नहीं लगा, चलो चलो माला जपती रहती हूँ, चलो अब तो किसी से कोई बात ही नहीं करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। माता प्रभु जी, नहीं, शरीर नहीं छोड़ना, सुसाइड नहीं करना, हम लोगों को किसी को नहीं करना। ऐसा क्यों करना, बताओ। ऐसा करने से लाभ नहीं होने वाला, ऐसा करने से अधपतन होगी। आपकी मनुष्य जीवन तो आपको मिलने वाला नहीं है, और आपकी चेतना की परिवर्तन हुई नहीं, उतनी तड़पना है आपको,
बीज के रूप में कहीं पड़ोगे, अधपतन हो जाएंगे तो फिर और समस्या है। जब भरत महाराज ने पुलह आश्रम आए थे भक्ति करने के लिए, पड़ी ना हिरण के जोनी में, तो हिरण के जोनी में पड़ते ही उन्होंने सोचा कि मैंने ये तो गलत हो गया, बिल्कुल जकड़ गया मैंने, अब तो कुछ ना हो गया, अब तो कुछ ना होगी। मनुष्य जीवन में तो कुछ हो सकता है। आप नाम जपोगे, भागवत की श्रवण करोगे, अर्च विग्रह सेवा करोगे, चैतन्य चैतन्य श्रवण करोगे, भक्त के संग करोगे, प्रणाम कर पाओगे, आलिंगन कर पाओगे, भक्त जनों के चरणों के धूल सिर पे धारण कर पाओगे, महाराज के सेवा कर पाओगे, श्रील प्रभुपाद के मिशनों में कुछ सेवा कर पाओगे, और कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्या लाभ होगी बताओ, है ना। तो इसलिए शरीर जब तक जीवित है ना तब तक तो बड़ी अच्छी तरह से जीना चाहिए, जिन्हें तो कुछ ना कुछ सेवा करो, और सबसे उत्तम सेवा है भगवान के नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रात दिन करते रहो। आप जब भी नींद खुल जाए तभी नाम जपना शुरू करो। वो आप बोल रहे थे ना, जो एक माता जी को नींद ही नहीं आता था, जब भी नींद नहीं आएंगे ना, जब हम बूढ़े जाएंगे ना, जब नींद कम होगे ना, तब हम बाकी से भी जपेंगे जपेंगे जपेंगे, खूब जपेंगे, है ना। जपता हुआ हमने जपने में हमारा रुचि उत्पन्न हो जाए ना, तो 24 घंटे कम पड़ेगी, बिल्कुल कम पड़ेगी। आपको लगेगा और भी थोड़ा समय और मिल जाए तो और जप, ठीक है। तो भक्ति आनंद के विषय, आनंद की जीवन है ना। आपको पता ही नहीं लगेगा ये मेरा आयु कब ढल गई और कब मैं चल बसो। जिस दिन आप चल बसोगे आप देखोगे अच्छा हुआ छूट गया, चलो जी आप तो घर चले बाबा। भक्ति करते समय भी आनंद है, भक्ति के साध्य वस्तु जो कृष्ण प्रेम प्राप्ति वो भी आपके आनंदमय है, और जो आपकी जगह है वो आनंद की जगह है। तो फिर हमको क्यों डर है, हमको शॉर्ट सर्किट क्यों करना चाहिए, है ना। हमको छलांग लगाने की कोई प्रयोजन नहीं, अपने आप लग जाएंगे हम, है ना। तो गंगा जी में नहीं छलांग लगाओ, आप तो महाप्रभु के चरणों में जाके लगाओ। जब भी आप मायापुर जाओगे ना, आप महाप्रभु के एकदम लंबे दंडवत करोगे, जब देखो जी गंगा में छलांग लगा रहे तो मैंने आपके चरणों में छलांग लगा रहा, अब आप ले लो मेरे को, है ना। अब देखना आपको कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी मेरा ही प्रश्न है ना कि जैसे जीव की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत या तो भक्तों को तो विष्णु दूत लेने आते हैं, तो कहते हैं कि 12 दिन तक आत्मा घर पे निवास करती है, तो क्या जो वो दूत जो लेने आते हैं जीव को, वो भी साथ में 12 दिन तक घर पे रहते हैं? कुछ नहीं होगा, आपको तो कोई ना लेना आएगा, आपको कोई ना लेना आएगा, आपको तो कृष्ण लेके जाएंगे, आपको कोई दूत की जरूरत नहीं है। ना कोई जमदूत ना कोई दूत, कोई दूत नहीं, भक्त को कोई दूत की जरूरत नहीं है। भक्त जब भक्ति करता है माता जी, जब वो भक्ति करते हैं, बेशक वो 9 सिखिया क्यों न हो, है ना, एक बार वो बोलता है हे कृष्ण मैं तो आपका, है ना, ये आप मेरे हो, है ना। जिस दिन वो बोलते हैं ना, ऐसा जिस दिन वो बोलते हैं, बेशक वो पूरे दिल से ना भी बोलता होगा, किंतु ऐसा वो बोलने की प्रयत्न करता है। कृष्ण उसको अपना मानता है, अपना मान लेता है। भगवान तो चाहते हैं जो वो कैसे भी करके बोले, वो थोड़ी बोले, है ना, थोड़ा सा तो बोले। इसलिए आपको कोई डरना नहीं, 12 दिन 14 दिन, कोई 12 दिन पर 12 दिन 14 दिन नहीं, कुछ ना, आंखें बंद करो यहाँ और चल बसे आप उनके साथ। भगवान तो बिल्कुल हाथ ही थाम लेता है। मेरा प्रश्न ये है ना कि जो भी लेने आते हैं, यमदूत या विष्णु जो भी लेने आता है तो 12 दिन तक और घर पे निवास करता है क्या, कि ये प्रश्न है मेरा। कर्मी लोगों की जो है, जिनकी जो प्रेतात्मा जिसको कहलाता है, उनमें आसक्ति है किसी चीजों के प्रति। साधारण तो आसक्ति होते हैं, घर में आसक्ति, धनों में आसक्ति, जनों में आसक्ति हो, तो आसक्ति के वजह से प्रेत शरीर वो घूमता है चारों तरफ उस क्षेत्र में। सब लोग नहीं, सब मनुष्यों के लिए एक जैसा रूल एप्लीकेबल नहीं होता, किंतु प्रेतात्मा की होती है, आसक्ति है वजह से, तो आसक्ति के वजह रह सकता है। तो 12 दिन की जो बात है ना, जो श्राद्ध की और ये सब है ना, गुरु पुराणों में वर्णन, ये कम से कम
वो धीरे धीरे करके जब वो देखते हैं जो उसका शरीर तो है नहीं, और जब देखते घर के लोग ही उनकी सबकी श्राद्ध शांति देख के और सब कुछ करके उनको विदा कर रहे हैं, उनको जाने के लिए आज्ञा दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तो सचमुच वो और फिर रहता नहीं, वो चल बसते धीरे धीरे। जो यहाँ पर मेरा कुछ रहा नहीं और कोई ना रहा है ना, और मेरी जगह नहीं रही है ना, तो वो चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये श्राद्ध की जो प्रोसेस है ना, ये बड़ी साइंटिफिक है और बहुत अच्छा है। और जहाँ तक उसको नरक की यातनाएं होने वाला है, तो पकड़ने के ले जाने के लिए है, तो पकड़ने के लिए ले जाने से ऐसा नहीं है जो उसके लिए 12 दिन तक वो जमदूत वेट करेंगे, जमदूत आपको पहले लेके चले जाएंगे, है ना। किंतु श्राद्ध देने से, उनकी श्राद्ध के कार्यों से, उनके सजनों की श्राद्ध के कार्यों से उनकी वो रास्ता पकड़ के ले जा रहे हैं, उनकी जो यातनाएं दे रहा है उसमें कमी आती है, और फिर एक समय के बाद उनको वहां से छुटकारा मिल जाती है इस तरह से। इसलिए सब लोगों के लिए एक जैसा चीज नहीं होने वाला है। हम भक्तजनों के लिए तो कोई डरने की बात आपको है नहीं। अब वो अभी क्या डरना, आपको अभी डर लगता है क्या? डर लगते हैं क्या आपको? अभी नहीं लगता है। खूब जप करो, खूब भक्ति करो, खूब नाचो। जब भी आपको उमंग होगा तो नाच लो, गणिताई को दर्शन कर लो, राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन कर लो, आपके पास जो ठाकुर जी है, खूब सेवा करो। और करते करते हम बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन शरीर छोड़ेगा, आंखें बंद होगी, चल बसेंगे। हमको क्या चीज करना? ठीक है कृष्ण, राखो बीमारों की जो इच्छा तो है, राख लो, मार दो, जो करना, मैं तो आपके अधीन, है ना। जो करना करो, जो करना आप करो, हमको नहीं सोचना है सब चीज, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं सोचना, है ना। खूब जपेंगे, खूब मस्ती करेंगे, खूब नाचेंगे, खूब प्रसाद पाएंगे, और चलो से डर किस चीज है, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, लेकिन आप जी ने तो जहाँ भी वर्णन किया है, ये कह रहे हैं कि एक शरीर छोड़ते तुरंत दूसरा शरीर मिलता ही है, एक कुर्सी से उठ के दूसरी कुर्सी से बैठने जैसा। मैंने कहा ना, सबके लिए एक जैसा रूल एप्लीकेबल नहीं हुआ। मैंने किसी जीव को इसी ब्रह्मांड के इस धरती से छोड़ के और किसी ब्रह्मांड की किसी धरती है ना, तो वो अपने रास्ता पहले ही शुरू कर देता है। कोई कोई क्या होता, इसी घर में शरीर छोड़े दिल्ली में, और आपको इंद्रपुरम में शरीर छोड़े, और आपको अशोकनगर में जाके जन्म लेना है ना, तो बड़ी कम रास्ता तय करना आपको, है ना। तो होता है। और कभी कभी इसी घरों के प्रति आसक्त होने के नाते प्रेतात्मा के शरीर, प्रेत शरीर घूमता है, वो कोशिश करता है कि काश कोई शरीर मिल जाए, काश में दोबारा आ जा सकता, काश में दोबारा इन लोगों को देख पाता, काश में दोबारा इन लोगों को स्पर्श कर पाता। आकर्षण के वजह से जो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो पूरा करने के लिए उन्हें प्रयत्न करते हैं, तो रह जाता है, कुछ समय तक रह जाता है, ऐसा रहता है ना, रहने की कोशिश करता है। जब देखता है अब होगा ही नहीं, सब लोग भूलने लगा, सब लोग रोना धोना बंद कर दिया और सब श्राद्ध शांति दे दिए, तो वो आगे बढ़ जाता है, इस तरह से भी आगे बढ़ जाता है। तो सबके जैसा एक जैसा नियम नहीं होती है, नियम होती नहीं। गहना कर्म ना गति, प्रेत की मृत्यु के बाद की जो रास्ता है ना, वो बड़ी बहुत ही एक जैसा नहीं है, एक स्ट्रेट फार्मूला में नहीं चलती है। सबके अलग अलग समय होती, स्थान होती है, गति होती है, परिवर्तन होता हो। भक्तजनों की यही है, भक्तजनों की मन की भक्ति पूरा नहीं हुई तो गारंटी है हम किसी न किसी भक्त के घरों में जन्म, मनुष्य जन्म होगी। मेरी भक्ति पुरानी होगी तो भक्ति तो पूरा मनुष्य जन्म में होगी ना, तो मनुष्य जीवन होगी, है ना। सुचिताम सिमताम ये जोग भ्रष्ट अभिचारित, अच्छे वैष्णव घरों में जन्म हो जाएंगे, जैसे बचपन से ही हम भक्ति जो मैंने जहां तक किया था उसके आगे की करके पूरा करके चल पाए। तो हमारे मन में तो कोई संदेह होनी नहीं चाहिए। सबसे अच्छी तो जो इस बार ही पूरा कर ले, छोड़ेंगे क्यों। और मानो कि किसी वजह से थोड़ी बहुत रह भी गया और आयु समाप्त हो गया, ये जीवन चली गई, तो अगले बार के जीवन में तो पूरी हो ही जाए, है ना। हमारी तो हर तरह से प्राप्ति है ना, नुकसान तो है ही नहीं किसी चीजों में कोई नुकसान नहीं। खूब भक्ति करेंगे, खूब आनंद करेंगे, खूब नाचेंगे, खूब श्रवण करेंगे, खूब प्रसाद पाएंगे, खूब सेवा करेंगे, है ना, और खूब प्यार करेंगे, है ना। बस
यहाँ भी गोलोक है और जहाँ जाएंगे वहां भी गोलोक है ना। भक्त जहाँ रहते हैं वो अंतरंग शक्ति महात्मा अनास्तम माम पार्थम दैवी प्रकृति में आश्रिता, वो दैवी प्रकृति के आश्रय में रहता है। भक्ति, भक्त और भगवान ये तीनों आध्यात्मिक जगत के हैं, वो कहीं भी रहे वो आध्यात्मिक जगत में विद्यमान रहता है। तो हम लोगों के लिए तो कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, हम भौतिक संसार में है ही नहीं। क्या है, शरीर ही तो डलेगा ना, बूढ़ा हो जाएंगे, आंखों में दिखाई नहीं देंगे, हाथों, किंतु गौर निताई की भावना तो रहेगी, महाप्रभु की मुस्कान तो हृदय में रहेगी ना, उनकी शरीरों की खुशबू तो रहेगी, है ना। और स्नान कराते समय उन जलों की स्पर्श तो हाथों में रहेगा ना, बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं। जब हम खूब बूढ़े हो जाएंगे और आंखों में दिखाई नहीं देंगे, तभी भी तो गौर निताई के शरीरों में सिर पे पानी डालते समय तो पूछेंगे ना, ठंडा है कि गर्म है, आपको लगता है, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा, किंतु आप तो समझ पाते हो महाप्रभु। तो इसलिए एज कोई फैक्टर नहीं होता, भक्तों के लिए सचमुच फैक्टर नहीं होता। जितने बूढ़े होते हैं ना उतनी आस्वादन होती है, उतनी आस्वादन होती है। कर्मी लोगों के लिए विपरीत होता है, उनके लिए बड़ी मुश्किल पड़ता है, क्योंकि भक्तों के लिए जितने बूढ़े हैं ना, जितने एज हो जाएंगे ना, उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। इसलिए बुढ़ापा खूब अच्छा है भक्तों के लिए। बुढ़ापा में आप एक ही चीज आस्वादन कर सकते हो, आपकी भक्ति की परिपूर्णता के साथ आस्वादन कर सकते हो, है ना। तब आपकी प्रचार बहुत नहीं कर पाओगे, बहुत भाग नहीं पाओगे, आप बहुत कुछ बोल नहीं पाओगे, है ना। आप सिर्फ चुपचाप बैठ के स्मरण कर सकते हो, है ना। भगवान ठाकुर जी आपके सामने हो गए, आप ठाकुर जी के सामने, बस। तो बुढ़ापा भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये जीवन सचमुच अच्छे, बहुत ही सुंदर है और आनंदमय है। भक्त लोगों के लिए तो सब कुछ नालामाल है। ये जगत भी अच्छा है और इसके बाद की जगत भी अच्छी है, अच्छे। हमारे लिए दोनों जगह ठीक है। सेवा तो सेवा ही तो करनी है हमको, यहाँ भी करनी है, वहां भी करनी है, सेवा ही तो करनी है। तो फिर समस्या किस चीज की, ठीक है। हरे कृष्ण, जनार्दन, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय।